नमस्कार मित्रों, मैं समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, सूरत। मेरी एक सीरीज़ चल रही है केले की खेती के बारे में कि अलग अलग वातावरण क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें केले की खेती में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उस सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। आज मैं बात करने वाला हूं कि मानसून ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में तुरंत क्या करना चाहिए। जब बरसात चल रही होती है तो पानी सब जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है, मतलब पौधे में सब जगह पड़ रहा होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ पे भी पानी पड़ता है वहाँ पे जड़ें बन जाती हैं। तो इस वजह से पौधे की उम्र के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से उसकी जड़ें सब जगह पे फैल जाती हैं। जैसे ही पानी बरसात बंद होता है तो जो पुरानी जड़ें सब जगह जो फैली रहती होती हैं तो वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए तुरंत बरसात बंद होते ही हमें ड्रिप का पानी शुरू कर देना चाहिए, ताकि जहाँ पे ड्रिप का पानी पड़ेगा वहाँ पर रूट ज़ोन मरेंगे नहीं, डेड नहीं होंगे और बाकी के जो सूख रहे हैं तो पौधे को अचानक से शॉक नहीं लगेगा। अगर बाई चांस आपको पिछली बरसात में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है और उसको आपको ड्रेंचिंग करने का चांस नहीं मिला है तो आप जल्द से जल्द फंगीसाइड का ड्रेंचिंग करिए ताकि उसको फंगस दूर हो जाए। उसके साथ में रूट्स बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर का ड्रेंचिंग करिए ताकि तुरंत जड़ें बन जाएं और पौधा लाइन पे आ जाए। 5-7 दिन के बाद में जब वास्पा कंडीशन आ जाए तो इंटर कल्टीवेशन कर लीजिए। अगर आपका पौधा इतना बड़ा हो गया है, 2 पत्ते एक दूसरे को लग गए हैं, तो ये लास्ट खेड़ करनी है, आपको लास्ट इंटर कल्टीवेशन करना है। इसके बाद आपको इंटर कल्टीवेशन नहीं करना है। अब इंटर कल्टीवेशन के बाद में कई लोग ग्रैन्युलेटेड दानादार फर्टिलाइज़र देते हैं। तो फर्टिलाइज़र अगर हम दे रहे हैं तो उसे 9 से 12 इंच दूर देना है, नज़दीक नहीं देना है, क्योंकि जैसे बरसात बंद होती है उसके बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र अगर नज़दीक से देते हैं और बहुत सारी मिट्टी अगर चढ़ा देते हैं, अर्थिंग अप कर डालते हैं, तो उसमें जड़ों स्टेम को फर्टिलाइज़र की गर्मी भी लग सकती है। मिट्टी की ऊपर की गर्मी से मिट्टी भी गर्म होती है, तो गर्मी लगने के कारण उससे स्टेम रॉट, कॉलर रॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने अवॉइड करना चाहिए। इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाना चाहिए ताकि तकलीफ़ पड़ जाए। अगर सिकाटोका का रोग बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे गया है तो सिकाटोका का हमें उसी टाइम स्प्रे ले लेना चाहिए ताकि डिजीज़ रोग आगे ना बढ़े। अब 2-3 महीने से बरसात होने की वजह से ड्रिप आपने नहीं चलाई होगी, तो आप चेक करिए कि हर एक ड्रिपर चालू है, ड्रिप चॉकअप नहीं है। ड्रिप चॉकअप है तो तुरंत फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डालकर आप सफाई करिए, या हमारा ड्रिप साफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही रूट्स बन जाते हैं तो आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा फर्टिलाइज़र शुरू कर लीजिए, अगर आपके 2 पत्ते यूं जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ में। इसी तरह के अगले ये सीरीज़ के आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रोकेम सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाकर, और फेसबुक पे हमारा उत्कर्ष एग्रोकेम पेज लाइक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस एकदम समय सर मिलते रहें। मैं समीर अलावादी, उत्कर्ष एग्रोकेम का टेक्निकल डायरेक्टर। नमस्कार।